लगभग 80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की पत्नी से, अपनी बहू से 2 लाख रुपए मांगता है। बहू को यह नहीं समझ में आता है कि अचानक से पापा को 2 लाख रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। वो अपने पति को फोन लगाती है, उस व्यक्ति के बेटे को फोन लगाती है और उससे कहती कि दरअसल तुम्हारे पिताजी को 2 लाख रुपए की जरूरत है, हमसे मांग रहे हैं। इस पे उस व्यक्ति का जो बेटा होता है कहता है कि इसमें सोचने जैसी क्या बात है, तुम्हें पापा को पैसे दे देने चाहिए, और अगर जो तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दे देता। इस पे जो महिला रहती है, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो बहू रहती है, कहते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पैसे हमारे पास पड़े, हम पैसे दे देते। बहू लेके जाती, 2 लाख रुपए अपने ससुर को दे देती। इसके बाद उस व्यक्ति को जो उन पैसों से काम था वो काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और लगभग 10 से 11 दिन का समय गुजरता है। सुबह का वक्त होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के पास आता है और कहता है कि दरअसल हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम 5 लाख रुपए दे दो। इस पे अचानक से बेटा सोचता है कि अभी तो 10 से 11 दिन हुए, पिताजी 2 लाख रुपए, और इसके बाद अचानक से फिर 5 लाख रुपए की जरूरत, ऐसी क्या जरूरत है? वो ये सवाल कर बैठता है। अपने पिता से पूछता है कि अभी तो आप 2 लाख रुपए लिए थे और अचानक से 5 लाख रुपए की फिर से जरूरत, क्या बात है? अब जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति ये बात सुनता है, कहता है कि तुम्हें पैसे ना देने तो मत दो, पर इतने सवाल करने की जरूरत नहीं। मैंने करोड़ों रुपए तुम पे लगाए, करोड़ों रुपए कमाए, कभी मैंने हिसाब नहीं किया। अब इसमें वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूं। इसके बाद लड़का जाता है, 5 लाख रुपए अपने पिता को दे देता। बाकी ये बात लड़के को खटक रही थी कि एक 80 साल का पिता, जिसके दवा से लेके हर एक चीज खर्च लड़का स्वयं से देख रहा, बाकी अचानक से उसे इतने इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी। इसकी जांच करने लगता है, और जब जांच करता है, जब पता करता है, तो पता ये चलता है कि ये जो बुजुर्ग आदमी, ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लड़कियों के संपर्क में, और लगभग 734 बार में लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट से, वो जो बुजुर्ग आदमी। तो आखिरकार ये बुजुर्ग आदमी इन 4 लड़कियों को क्यों इतने पैसे दे रहा था? आखिर क्या बात थी? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और इसका अंत क्या होता है। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एक बार फिर यस के वारदात तक एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज की जो कहानी है, आज की जो ये घटना है, बड़ी खौफनाक है, दिल को दहला देने वाली है, और एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2023। एक 78 साल का व्यक्ति, जो कि एक बिजनेसमैन होता है, इसके पास रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इसके परिवार में इसके अलावा इसका एक बेटा और एक बहू। पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी रहती। बेटा अपनी नौकरी में मस्त रहता, बहू अपनी नौकरी में, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है 78 से 80 साल का जो व्यक्ति, वो घर में अकेला पड़ा रहता, और दिन भर घर के, या तो जो घर में पौधे लगे थे उनको देख रेख करता, और नहीं तो इसके बाद नहाता खाता पूजा पाठ करता। इसके बाद वो जब अपने बिस्तर पे जाता है, जब वो बैठता है, तो मोबाइल फोन चलाता, सोशल मीडिया पे अक्सर एक्टिव रहता है। अब सोशल मीडिया पे फेसबुक के पन्ने दर पन्ने एक दिन पलट रहा था, तभी उसको एक डीपी दिखती है, एक लड़की की, जिसका नाम सोनल होता है।
जब वो सोनल को देखता है डीपी पे, तो इधर से ये 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती, कुछ देर के बाद वो डिलीट कर दी जाती है, उधर से डिलीट कर दी जाती है, एक्सेप्ट नहीं होती। ये बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो कुछ गलत लिखा भी नहीं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लड़की अच्छी लग रही थी, छोड़ो जाने दो। अब वो फिर से अपने काम में लग जाता है, जैसे रोज अपनी मोबाइल फोन को चलाता है, उसे चलाता रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लगभग 4 दिन का वक्त गुजर जाता है, और 4 दिन के बाद अचानक से उधर से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे। ये बुजुर्ग व्यक्ति एक्टिव होता है इसी सोनल नाम की लड़की का। इस आदमी को उस लड़की का नाम इसलिए याद हो जाता है कि जैसे ही ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वैसे ही डिलीट कर दिया जाता है। और जैसे ही उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, इसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। इसके बाद मैसेज करता है और पूछता है कि आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं। इस पे सोनल कहती है कि दरअसल मेरा नाम सोनल है और मैं एक तलाकशुदा लड़की, मेरा एक बेटा है, और तलाक के बाद हमें सारे मर्द एक जैसे दिखते, हम किसी से बात करना नहीं चाहते। पर मैंने आपके बारे में बहुत सोचा, आपकी प्रोफाइल को देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं, दोस्ती कर लेनी चाहिए। इस पे बुजुर्ग आदमी बड़ा खुश होता है। अब यहीं से सोनल की बातचीत मैसेज के जरिए शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब दोनों की दोस्ती ऐसी होती, हर एक बात दोनों एक दूसरे से करते, जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका करते। वक्त गुजरते रहता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, अचानक से ना किसी मैसेज का जवाब आता है और ना ही किसी कॉल का जवाब आता है। इधर से ये बुजुर्ग आदमी कॉल करता, मैसेज करता, पर उधर से जवाब में कुछ नहीं आता, ना ही फोन रिसीव होता। अब 4 से 5 दिन का वक्त गुजरता है। अचानक से सोनल का कॉल आता है, और जब सोनल का कॉल आता है तो ये बुजुर्ग व्यक्ति उठाता है। उठाते हुए पूछता है कि क्या बात है, 3-4 दिनों से तुम्हारा फोन लग तो रहा था पर उठा नहीं रही थी, ना कोई मैसेज का जवाब दे रही थी। इस पे सोनल रोती हुई कहती है कि दरअसल मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं हॉस्पिटल में, और पैसे का ज्यादा जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी, बेटे की हालत बड़ी खराब। इस पे बुजुर्ग आदमी कहता है कि आखिरकार तुम दोस्ती किससे की हो, हम जैसे इंसान से की हो, और पैसे की बात क्यों इतना सोचती हो। मेरे पास पैसे हैं, और दोस्त के काम ना आए इस वक्त में, तो आखिर किस काम की दोस्ती। अब ऐसा कहते हुए ये व्यक्ति सोनल को पैसे भेज देता है। वक्त गुजरने लगता है, सोनल बातचीत करने लगती है। बाकी जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं, अचानक से एक बार फिर सोनल जो वो अपना नंबर बंद कर देती है। और जब नंबर बंद कर देती है, इसके बाद फेसबुक पे जो ये बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, वो मैसेज करता तो मैसेज का कोई जवाब ही नहीं आता। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी आदत लग चुकी थी अब सोनल से बात करने की। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त गुजर जाता है, और 4 महीने के बाद अचानक से एक दिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है इस बूढ़े आदमी के मैसेंजर पे। नाम होता है कविता। फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही बूढ़ा आदमी एक्सेप्ट करता है, उधर से वो लड़की कहती है कि दरअसल मैं सोनल की दोस्त हूं। और जब कहती है कि मैं सोनल की दोस्त हूं, इसके बाद ये बूढ़ा आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो सोनल की हाल चाल बताएगा। इसके बाद अपना नंबर भेजता है, और जैसे नंबर भेजता है उधर से फोन आता है। और फोन आता है तो जो कविता नाम की लड़की, वो कहती है कि दरअसल सोनल के बेटे की तबीयत खराब है, और सोनल भी बड़ी परेशान है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाती।
इस समय बड़े परेशानियों में, बड़ी समस्या में जूझ रही। अब यहीं से कविता और इस बूढ़े आदमी की बातचीत शुरू हो जाती और बातचीत 2 ही 4 दिन के बाद इस हद तक पहुंचती है कि जो कविता है अब वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल तो बात करती, साथ में अब दोनों तरफ से कपड़े उतार के दोनों बात करने लगते हैं, चाहे ये बूढ़ा आदमी हो या सामने वाली जो लड़की कविता जो अपना नाम बताएगी वो। अब चाहे वो बेडरूम में बूढ़ा आदमी हो या बाथरूम में, हर एक जगह पे उससे बातचीत होती है और हर उस तरीके से होती है। यानी फोन के जरिए ही जो काम नहीं होने चाहिए थे वो अब होने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, ये जो कविता नाम की लड़की वो कहती है कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है, तुम भेज दो। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी भेज देता है। अब धीरे धीरे वो अक्सर 1-2 दिन पे पैसे मंगाने लगती है। जब ये बूढ़ा आदमी अब आनाकानी करता है तो उसकी कुछ न्यूड वीडियो, कुछ न्यूड फोटो भेजती, जो कि वो जब भी वो बात करता था तो वो रिकॉर्ड कर लेती थी और भेजते हुए कहती कि अगर जो तुम पैसे नहीं भेजते तो मैं इस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। अब उस बूढ़े आदमी से जी भर के जितना चाहे उतने पैसे मंगाने लगती है, वो बूढ़ा आदमी भेजने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे कुछ महीने गुजरते हैं, ये जो कविता नाम की लड़की, इसका भी अचानक से फोन बंद हो जाता है और इसके बाद इसकी भी कोई खोज खबर नहीं। अब अचानक से एक दिन दिनाज नाम की एक महिला का इंटरनेट कॉल आता है और इंटरनेट कॉल जब ये आता है तब तक 2023 से अब 2024 आ चुका रहता है। 2024 में जब दिनाज नाम की महिला का फोन आता है, वो कहती कि दरअसल मैं सोनल की दोस्त बोल रही, सोनल की बहन बोल रही। अब जब सोनल का नाम जैसे ही व्यक्ति सुनता है, कहता है कि क्या हाल है सोनल का और क्या हाल है उसके बेटे का। इस पे कहती है उसकी बहन कि दरअसल मैं क्या बताऊं, सोनल की हालत तो बड़ी खराब है, उसका बेटा इस दुनिया में रहा नहीं। सोनल हैरान है, परेशान है, अकेली अपने जीवन को काट रही। जैसे ही वो थोड़ा सही होगी आपको कॉल कर लेगी। अब यहीं से दिनाज की बात होने लगती और दिनाज भी अब इस व्यक्ति से ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात करने लगती है। वक्त गुजरने लगता है और ये भी अब पैसों की डिमांड करने लगती है। और ये जो बूढ़ा आदमी जब जब इस महिला को जरूरत होती तब तब ये पैसे भेजने लगता है। वक्त गुजरने लगता है। बाकी अचानक से जैसे कुछ महीने गुजरते हैं, ये भी नंबर बंद हो जाता है और दिनाज का कोई आता पता नहीं। सोशल मीडिया खंगाल डालता है व्यक्ति कि कोई तो था जो सोनल के करीब था, सोनल की बहन थी, सोनल की हाल खबर बताती थी। अब उसको चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह खंगालता है, पर कहीं भी दिनाज की कोई खोज खबर नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब 2024 में एक और लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है फेसबुक पे, जैस्मिन जिसका नाम होता है। और जैसे ही जैस्मिन का फोटो आता है, जैस्मिन कहती है कि दरअसल मैं कविता की दोस्त बोल रही हूं। जब एक कविता का नाम बूढ़ा व्यक्ति सुनता है तो थोड़ा हैरान होता है, थोड़ा परेशान होता है। फिर पूछता है कि कविता का कुछ आता पता न है नहीं, और साथ ही सोनल का भी कुछ हाल खबर पता नहीं चल रही। तो इस पे वो कहती है कि कविता के बारे में मैं क्या बताऊं और सोनल के बारे में मैं क्या बताऊं, पर आपके बारे में जरूर बता सकती हूँ। आपकी कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें हमारे पास है। अगर जो आप हमें जितने रकम मांग रहे हैं, हमें जितने पैसे चाह रहे हैं, अगर जो आप नहीं भेजेंगे तो ये वीडियो, ये फोटो सोशल मीडिया पर साथ ही आपके बेटे और अब बहू के पास भी पहुंच जाएंगे। जब ये बुजुर्ग आदमी सुनता है तो पैसे भेजने लगता है, वक्त गुजरने लगता है और अचानक से इसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। अब अपने बेटे की पत्नी के पास जाता है, अपनी बहू के पास जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। बहू कुछ देर के बाद देती।
जिससे कि वो जैस्मीन को भेज देता है। बाकी 10 से 12 दिन के बाद फिर से जैस्मीन पैसे की डिमांड करती और इस बार वो 50 लाख रुपए को डिमांड करती। बाकी इस व्यक्ति के पास होता नहीं है, अपने बेटे से कहता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और जैसे ही वो अपने बेटे से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, अब बेटा 5 लाख रुपए तो दे देता है, पर इसके बारे में जांच करने लगता है, इसकी खोजबीन करने लगता है कि आखिर पापा पैसे कर क्या रहे। अब जैस्मीन को तो बुजुर्ग व्यक्ति पैसा भेज देता है, पर उसके हिसाब किताब से नहीं भेजता है। बार बार वो महिला उधर से जैस्मीन टॉर्चर कर रही है कि अगर जो नहीं भेजते तो तुम्हारी फोटो को वायरल कर दिया जाएगा। और इधर जो इस बुजुर्ग व्यक्ति का जो बेटा है, वो जब बैंक पे जाता है और जब पता करता है तो पता चलता है कि यूपीआई के जरिए और एनएफटी के जरिए, कई ऐसे वेबसाइटों के जरिए लगभग इस व्यक्ति के अकाउंट से 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है। जब ये बात बेटा जानता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता के साथ कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। और 22 जुलाई 2025 को जब इसे ये बात पता चलती है, अपने पिता को आके बताता है, तो अचानक से उनकी हालत बिगड़ जाती है। और जब हालत बिगड़ जाती है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तभी जो इस बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा है वो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे 1930 पे टोल फ्री नंबर पे फोन करता है और अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज तो चल रहा है, बाकी उसके हालत में कोई सुधार नहीं है, क्योंकि डिमोसिया नाम की एक बीमारी होती है उस व्यक्ति को हो गई है, जैसे कि भूलने की बीमारी हो, अल्जाइमर जैसी बीमारी लग गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अपनी बीमारी से वो जूझ रहा है। आज भी उसके बेटे और बहू उस बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर परेशान। और 8 अगस्त 2025 की अगर जो बात करें तो ये सारी बातें एक तरह से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। और देखते ही देखते ये वक्त तो तेजी से जा रहा है, पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के हालत में कोई सुधार नहीं। वो व्यक्ति आज भी अपने बीमारी से जूझ रहा है, बेटा बहू परेशान, सारी रकम सारी दौलत इस सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉडगिरी में ये 4 लड़कियां मिलके लूट डाली। सारी जीवन भर की कमाई, सारी मेहनत की कमाई इनके अकाउंट में चला गया। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आप फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर जो दोस्ती कर रहे हैं तो उसी हद तक दोस्ती करें जहां की आपको ऐसे हालात में फंसना ना हो, क्योंकि अगर जो दोस्ती हद से ज्यादा जब पार हो तो इसके बाद शायद ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।